धीरे बोलो, कोई सुन ना ले। ये बात हमारे सबके कानों में पड़ी होगी और हमारे मुंह से भी निकली होगी, लेकिन सोचने की बात यह है कि ये वाक्य हमारे मुंह से कब कब निकलता है और कब कब हमारे कानों में पड़ता है। क्योंकि ऐसे कम ही राज होते हैं जो हम दूसरों के कानों में पड़ना नहीं देना चाहते। अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हम इस बात को देख पाए या ना देख पाए, पर यह असल सत्य है, क्योंकि जाने अनजाने मूर्खतावश हम खुद ही वो अपनी बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें दूसरों को कभी नहीं बतानी चाहिए। और वही बातें जो हमने जाने अनजाने दूसरों को बता दी थी, वही हमारे दुख का कारण बन जाती हैं, वही हमारे लड़ाई झगड़े का कारण बन जाता है। और बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे ये बात किसी को बतानी नहीं चाहिए थी, मेरी ही गलती हुई कि मैंने ये बात जाने अनजाने दूसरे को बता दी। इसलिए आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, उसे सुनने के बाद आपको 7 ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपको कभी भी किसी को नहीं बतानी है। ये जो 7 बातें किसी को नहीं बतानी है, क्यों नहीं बतानी है, इसके पीछे का तर्क भी मैं आपको दूंगा। और इन 7 बातों के अलावा अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई बात जो मुझसे छूट गई है, उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक नगर में अमन नाम का युवक रहता था। वो बहुत गरीब व्यक्ति था, कुछ भी पैसा उसके पास में नहीं था। 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से उसे नसीब होता था। किसी काम को दिन रात खोजने पर भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने सारी समस्या बता दी कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ तो हर कोई यह कह देता है कि हमें काम करने वाले की अभी कोई जरूरत नहीं है। मैं काम की तलाश कर करके थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आता है कि तुम लोगों का पेट कैसे भरूंगा और अपने बच्चों को कैसे पालूंगा। ये चिंता मुझे दिन रात खाई जा रही है। ये सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोचकर जवाब दिया कि तुम एक आदमी के पास एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो। जब वह तुम्हें काम नहीं देता है तो तुम दोबारा उसके पास जाते तक नहीं हो। अगर तुम्हें उनसे काम लेना है तो तुम्हें उनसे हमदर्दी जतानी होगी और तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वो लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख लें। इसलिए शर्म मत करो, अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ, और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। और ये बात अमन के दिमाग में बैठ गई। अगले दिन काम मांगने के लिए उसी सेठ के पास जा पहुंचा अमन, जहां पर वो पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने उस सेठ के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा कि मैं बहुत गरीब हूं और मुझे काम की बहुत आवश्यकता है। वो उसे जो कुछ भी देंगे वह उसमें संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन कृपया करके मुझे अपने यहाँ काम पर रख लें। उसकी हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने यहाँ पर काम पर रख लिया। वो रोज काम पर वहां जाने लगा। अंदर ही अंदर वह खुश तो था कि उसे काम तो मिला, लेकिन उसे वेतन दूसरे लोगों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे, उन्हें ज्यादा वेतन मिल रहा था और इसे कम वेतन मिल रहा था। ये बात इसके दिमाग में घूम रही थी और उसने अपने सेठ से ये बात कही। तब सेठ ने कहा, देखो भाई, तुम्हें काम की जरूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया। मेरा धन्यवाद देने की जगह तुम मुझसे शिकायत कर रही हो। ये कहाँ की भलमनसाहत है। ये सुनकर अमन भाई चुप हो गया, क्योंकि ये बात कहीं न कहीं सत्य थी, सच थी। सेठ ने तो उसे उसकी मजबूर के हिसाब से ही काम दिया था और इसलिए वह उसे उसके अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन उसने धीरे धीरे ये बात अपने सगे संबंधियों और दोस्तों को भी बतानी शुरू कर दी कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय गुजरता गया और अमन अपनी पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। अब सेठ अमन से ज्यादा काम लेता था और लोगों से कम काम लेता था और उनसे कम वेतन भी अमन को देता था। लेकिन ये बात अमन को बहुत खटकती थी कि वो दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहा है और उनसे कम वेतन पा रहा है। इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा। अब उसका मन काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है, ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े।
इसलिए उसने जल्दी ही अपना काम छोड़ दिया और इसलिए घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों से सहायता मांगनी शुरू कर दी, लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ाया करते थे। वो कहते थे कि कितना बेवकूफ है, सेठ ने इससे इतना काम लिया और बेचारे को पैसे भी नहीं दिए। अरे हाँ, अगर हम इसको पैसे दे दें तो क्या ये कल को हमारे पैसे वापस कर पाएगा? इसकी ऐसी हालत है, काम तो इसके पास कुछ है नहीं, पैसा कहाँ से लेके आएगा और कहाँ से हमें देगा? और इसी वजह से अमन की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब वो दिन रात तनाव में रहने लगा था। भाई दोस्त जो उससे अपना होने का दिखावा करते थे, वो उसे दया का पात्र समझ रहे थे, उन्हें उसके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग उसे आकर ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं मिलता। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया हुआ है, जो बहुत ही ज्ञानी है। अमन इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वह जाने अनजाने उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर उनके पैरों में गिरकर रोने लग जाता है। वो रोते रोते उन्हें अपनी सारी स्थिति बताता है। वो बताता है कि किस तरह से उस सेठ ने उसका फायदा उठाया, कि उसके दोस्त और उसके रिश्तेदार उसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। सारी बातें सुनने के बाद, अगर तुम्हारे पास विवेक होता तो एक भी समस्या तुम्हारे चित्त को दुखी नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए। आज मैं तुम्हें 7 बातें बता रहा हूं जो भूल कर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों तो दूर कर ही सकते हो। तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर कर ही सकते हो जो बेवजह दुनिया से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके किसी का दया का पात्र बनकर उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है आज वो तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दें, लेकिन वो कल तुम्हारा फायदा उठाने से कभी नहीं चूकेंगे। अगर फायदा नहीं उठाया तो दूसरे के सामने मजाक बनाने में वो आदमी कभी नहीं चूकेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में 2 रोटी हैं, अगर सूखी रोटी भी है तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक भी नहीं लगनी चाहिए। जरा आप खुद सोचो, मजबूरी बताने का क्या प्रयोजन होता है एक इंसान का? या तो वो दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या फिर उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है। लेकिन अगर दोनों ही परिस्थितियां आप देखें तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने से नहीं चूकेगा। अगर वो आपको फायदा नहीं उठाएगा तो आपको अपनी नजर में तो बेवकूफी समझेगा और दूसरों के सामने आपका मजाक जरूर बनाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताना। दूसरी बात जो किसी को कभी नहीं बतानी चाहिए वो अपनी अतीत की गलतियां और अपने भविष्य की रणनीतियां। जरा खुद सोचो, अगर हम अपने अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा? वो गलतियां ठीक तो नहीं हो सकती, जाहिर है, तो उन्हें बताने का क्या मतलब रह जाता है? आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे उस आदमी के सामने आपका एक चरित्र घटित हो जाएगा और भविष्य में वह आपको उसी नजरिए से देखेगा। इसलिए किसी भी आदमी के सामने अपना चरित्र घटित मत होने दो। जरा सोचो, आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीतियां दूसरों के सामने बता रहे हो जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है। अपने भविष्य की रणनीतियां और अपने ढींगे हाँकने का क्या फायदा? वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियों में बाधा जरूर बन सकती है। आप खुद अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने भविष्य की रणनीति किसी को बताई हो और वो कामयाबी नहीं हुई हो? जरूर हुआ होगा, जरा गौर से सोचिए। तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातें होती हैं, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ और अपने अन्य लोगों के साथ, वो बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए।
अगर आप इन बातों को दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटते हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है और वो इसका फायदा उठाने से कभी नहीं चूकेंगे। वो आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर ले जाने की सोचेंगे और दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा ही होता है। हम समाज में देखते हैं कि अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने रिश्तेदारों, अपने पड़ोसियों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर की लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए होंगे। ये जाहिर है वो बढ़ेंगे। अपने माँ बाप की बातें दूसरों को बताएंगे तो आपके माँ बाप को लगेगा कि हमारा बेटा या हमारी बेटी, हमारी बहू हमसे बताए बगैर दूसरों को हमारी बातें बता रहे हैं, उन्हें बुरा लगेगा। इसलिए अपने घर की बातें और अपने घर के लड़ाई झगड़े किसी को मत बताना। अगली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो सुनने पर थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन उसका सत्य भी आपको एक तर्क के माध्यम से ही दूंगा। मैं कहता हूं कि अपनी आमदनी किसी को मत बताना। अपनी आमदनी बताने के पीछे का आपका क्या प्रयोजन हो सकता है, जरा सोचिए। कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं तो जब आपके दोस्तों को जरूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है जब आपकी आमदनी अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं और इसलिए ज़्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे तो हैं, लेकिन ये मेरी सहायता तो कर सकता है, लेकिन ये मेरी सहायता कर नहीं रहा है। इसलिए आपकी आमदनी दो दोस्तों के बीच झगड़े का कारण बन सकती है। कम आमदनी होगी तो आपकी मजाक उड़ाएंगे और ज्यादा होगी तो सहायता मांगेंगे। इसलिए अपनी आमदनी बताने का कोई फायदा नहीं है। अगली बात जो मैं आपको बताने वाला हूं इसकी गांठ बांध लेना और किसी को ये बात मत बताना। अपनी कमजोरियां और अपनी ताकत अक्सर इंसान को पता नहीं होता है कि उसकी कमजोरी और ताकत क्या है। लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है तो पहली बात आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं, और दूसरी बात आपको ये बात किसी के साथ साझा नहीं करनी है, शेयर नहीं करनी है, क्योंकि आपकी कमजोरियां दूसरों को पता चल गई तो वो आपकी कमजोरियों का फायदा उठाएंगे। अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरे आदमी को पता है और वो उस ताकत की काट भी ढूंढ लेगा। अपनी कमजोरी या अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बतानी चाहिए। इसके कारण आपको हमेशा उनसे दब के रहना पड़ेगा। अगली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने मित्र और अपने शत्रु। अगर आप अपने मित्रों के बारे में दूसरे लोगों को बताएंगे तो आपके मित्रों के साथ अपनी घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दिला सकते हैं, आपको आपके मित्रों से दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता है, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है अगर कल वो आपका दुश्मन हो गया तो वो आपके दुश्मन के साथ मिलकर ही आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसलिए अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी नहीं बताना। अगली और आखिरी बात को ध्यान से सुनिए। जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में भी किसी को मत बताना, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हो तो आप ये बता रहे हो कि मैं कितना दानी पुरुष हूं, और ये आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसलिए दान गुप्त रूप से किया जाए उतना ही अच्छा होता है, उतना ही फलदायी होता है। जब आपका बायां हाथ दान कर रहा हो तो दाएं हाथ को भी पता नहीं चले कि बायां हाथ दान कर रहा है। जो 7 बातें बौद्ध भिक्षु ने अमन को बताई, इनमें संसार के सभी सिद्धांत छिपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। अगर आप इन बातों के बारे में अपने विवेक से भी सोचेंगे तो आपको ये बातें सच मालूम पड़ेंगी। और हमारा कहानी सुनाने का मकसद यही है कि आपका विवेक जागृत हो, आप खुद उन बातों के बारे में सोचें जो हम आपको बता रहे हैं। अगर हम गलत हैं तो आप कमेंट सेक्शन में वो बात जरूर बताएं जिस बात पर हम गलत हैं। अगर इनके अलावा भी आप अगर कुछ जानते हो तो उनको भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे ही हर रोज मोटिवेशन वीडियो को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।